अगर आप लोग बिगनर्स हो और ऑनलाइन अर्निंग की फ़ील्ड में आना चाहते हो और चाहते हो कि 5 टू 6,000 आप लोग डेली अर्निंग कर सको, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी स्किल के बारे में बताने लगी हूँ जो बहुत ही आसान है, विदाउट इन्वेस्टमेंट है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोग आसानी से ये काम अपने घर पे अपने मोबाइल फ़ोन में कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माय नेम इज़ माइज़ा। आई होप यू ऑल आर वेल। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपनी गूगल क्रोम पे जाना है। वहाँ पर आप लोगों ने जाकर लिखना है फाइवर। फाइवर का आप लोगों को आइडिया होगा कि एक फ्रीलांसर्स की बहुत बड़ी वेबसाइट है, एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर फ्रीलांसर्स काम करते हैं। आप लोगों ने यहाँ पर जाकर लिखना है डाटा एंट्री। सो डाटा एंट्री आप सबको पता है कि बहुत ही ईजी काम है, बहुत आसानी से आप लोग ये काम कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों के सामने जो फर्स्ट प्रोफाइल ओपन हो गई है, यहाँ पर आप लोगों को शो हो रहा होगा कि ये डाटा एंट्री, वेब रिसर्च, डाटा कलेक्शन और डाटा माइनिंग की जो है वो सर्विसेज देती हैं। अब जो लोग बिगनर्स हैं, जिनको नहीं पता डाटा एंट्री क्या होती है, डाटा कलेक्शन क्या होती है, तो उनको मैं बता देती हूँ कि डाटा एंट्री होती है कोई भी डाटा आप लोगों को आपका क्लाइंट देता है। आपने सिंपली उस डाटा को आपने कॉपी पेस्ट करना होता है या फिर आपने वर्ड पे, एक्सेल पे उसको मतलब कन्वर्ट करके उसकी एंट्री करके आप लोगों ने अपने क्लाइंट को देनी होती है। ये सिंपल डाटा एंट्री होती है। या फिर वो आपको बोलेगा डाटा कलेक्शन जिसे कहते हैं, वो आपको बोलेगा कि इस पे उनको डाटा चाहिए या इस टॉपिक पे डाटा चाहिए। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर आपको किसी भी किस्म का डाटा निकालना है, वो आपने कैसे निकालना है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक प्रोफाइल ओपन करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोग को समझ आ जाए कि क्या होता है डाटा एंट्री या डाटा कलेक्शन। डाटा एंट्री, डाटा कलेक्शन, डाटा माइनिंग तकरीबन एक ही चीज़ है, कोई डिफरेंट चीज़ें नहीं है। जब आप लोग अपनी गिग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं या अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, तो आप लोगों ने सिर्फ वही चीज़ें मेंशन करनी है जो आप लोगों को आती हों, और थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है कि हम लोगों ने क्या क्या लिखना है। और जैसे डाटा कलेक्शन और डाटा एंट्री और डाटा माइनिंग तकरीबन एक ही चीज़ है, इसीलिए आप ऐसे 3 अलग अलग करके भी बता सकते हैं। अब आप लोग के सामने ये शो हो रहा है कि यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर डाटा जो है वो लिखा हुआ है। पहले बिजनेस नेम, फिर उसकी वेबसाइट, ईमेल, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप। इसे कहते हैं डाटा एंट्री करना। मतलब कि आपको जो आपके क्लाइंट ने दिया है कि ये मतलब काफ़ी सारा वर्क है, आप लोगों ने इसको एक ऑर्गेनाइज्ड शक्ल में एक एक्सेल पे या वर्ड पे बना कर देना है। तो यहाँ पर उसने एक सही तरीके से इसको बना दिया। ठीक है। अब आप सोचेंगे कि ये हमें क्यों काम दे रहे हैं और वो खुद ये काम क्यों नहीं कर लेते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी जैसे कि वेबसाइट्स होती हैं, तो वो सारा काम खुद नहीं करती और वो पैसे को इतना प्रेफर नहीं करती, वो टाइम को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो इसीलिए वो ये काम आप लोगों से करवाते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बेसिक में ही प्लस चार्ज कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप लोग अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप लोग 1 आवर काम करेंगे तो आप 7,000 प्लस चार्ज करेंगे। उसके अलावा आप 2 और अगर वर्क करेंगे तो आप इतना चार्ज करेंगे। आप अपने हिसाब से सारी सेटिंग करके दे सकते हैं कि आप लोग एक्सेल पे काम करेंगे या सिर्फ आप लोगों को वर्ड की एक्सपर्टीज़ है, किस पे आपकी कमांड ज़्यादा है। और प्रीमियम पे आप लोग देखेंगे 65,000 प्लस चार्ज करें, सिर्फ डाटा एंट्री करनी है आपने। और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि इनकी डिस्क्रिप्शन किस तरीके से है। आप लोगों ने भी इसी तरीके से अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, इसी तरीके से अपनी एक्सपर्टीज़ मेंशन करनी है ताकि जो भी क्लाइंट आए वो आपकी प्रोफाइल को विज़िट करे, उससे क्लियर हो कि अच्छा अगर उसने एक्सेल का काम करवाना है, इस बंदे की इस पे बहुत कमांड है, या फिर वर्ड का काम करवाना है, उसको ढूंढना ना पड़े। सही है। तो एक्सपर्टीज़ में जैसे यहाँ पर उसने मेंशन किया है कि वो डाटा कलेक्शन करता है, डाटा माइनिंग करता है, टाइपिंग वर्क, सब कुछ एक ही चीज़ है तकरीबन। उसके अलावा पीडीएफ टू एक्सेल में भी वो फ़ाइल कन्वर्ट करके दे सकता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डाटा क्लीनिंग कर सकता है। उसके अलावा इंस्टाग्राम की डाटा कलेक्शन, आप लोगों को जिस भी चीज़ पे कमांड है, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, लोग बहुत सर्विसेज देते हैं कि हम यहाँ से किसी भी किस्म का डाटा आपको निकाल कर दे सकते हैं। मतलब अगर वो कहे कि आप 10 बड़े ऐसी कंपनीज़ की मुझे लिंक चाहिए जो क्लोथिंग ब्रांड हो, तो आप लोगों ने एक्सट्रैक्ट करनी, आपको ईमेल आनी चाहिए कि आप लोगों ने किस तरीके से करना है। अब जैसे मैं यहाँ पर ऊपर सर्च करती हूँ डाटा एंट्री, पीडीएफ
आप लोग वर्ड कर सकते हैं, एक्सेल कर सकते हैं, जेपीजी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे सामने उन लोगों की प्रोफाइल शो हो गई हैं जो डाटा एंट्री में सिर्फ पीडीएफ टू वर्ड में कन्वर्ट करते हैं इस फाइल्स को। मतलब एक पीडीएफ फाइल है, उन्होंने कहा है कि इस पीडीएफ फाइल का आप लोगों को पता है, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं कि एक फ़ाइल होती है उस पीडीएफ फॉर्म में होती है। आपका क्लाइंट बोल सकता है कि इसको मुझे वर्ड में चेंज करके दें, मुझे इसको एमएस एक्सेल में चेंज करके दें, मुझे इसको किसी और मतलब प्रेस पे चेंज करके दें, तो आप लोग उसको चेंज करके दे सको। अब वो आप लोगों ने कैसे चेंज करना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं आप लोगों को अभी बता देती हूँ कि आप लोगों ने किस तरीके से वो चेंज करना है। और अगर हम अमाउंट की बात करें तो 3000 प्लस वो चार्ज कर रहे हैं और 1000 के करीब ऑर्डर्स वो कर चुके हैं। सो आप लोग भी ये काम करके अर्निंग कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और इजी काम है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जाना है अपने गूगल क्रोम पे, आप लोगों ने वहाँ पर जाके लिखना है पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्टर। सो मैंने यहाँ पर पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्टर लिख लिया है। अब आप लोगों के सामने एक फर्स्ट वेबसाइट शो हो रही होगी, कन्वर्ट पीडीएफ टू वर्ड इजीली। और ये फ्री वेबसाइट है, मतलब कोई भी आपको सब्सक्रिप्शन या कुछ भी मेंबरशिप लेने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। बस आप लोगों ने सिंपली इसको ओपन करना है, अपनी पीडीएफ फाइल यहाँ पर आप लोगों ने जाकर डाल देनी है और वो आपको वर्ड में चेंज कर देगी। आप इसी तरीके से पीडीएफ टू एक्सेल लिखेंगे तो आप लोगों को पास पीडीएफ टू एक्सेल वाला वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पर अपलोड पीडीएफ टू कन्वर्ट, आप किसी भी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह की फ़ाइल आप लोग आकर यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये फ्री टूल है, कोई भी मेंबरशिप किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आप लोग इतनी आसान सर्विसेज दे के ये काम कर सकते हैं तो आप लोग ये काम क्यों नहीं कर रहे फिर। आप लोगों को अगर ऑनलाइन अर्निंग की फील्ड में आना है, अगर आप लोगों को काम करना है, तो आप लोग ईजी स्किल्स ढूंढें कि आप लोगों का टाइम भी ज़्यादा इन्वेस्ट ना हो और आप लोग आसानी से वो काम भी करके दे सकें। सो मैंने यहाँ पर अब लिख दिया है डाटा कलेक्शन। तो डाटा कलेक्शन के बारे में सर्च किया। अब जिन लोगों के आगे फाइवर चॉइस आता है ना, तो फाइवर खुद रिकमेंड करता है उनकी प्रोफाइल को कि आप इनसे काम करवा सकते हैं, ठीक है। और उनकी रेटिंग भी इंक्रीज़ हो जाती है और जिनको सबसे हाईएस्ट रेटिंग मिली होती है और बहुत अच्छा काम करके देते हैं, तो फाइवर उनकी प्रोफाइल को खुद क्लाइंट के सामने लेकर आता है कि ये फाइवर की चॉइस है, अगर आप लोग काम करवाना चाहते हैं तो आप इनसे करवा सकते हैं। अब यहाँ पर डाटा कलेक्शन का क्या मतलब है। अब जैसे यहाँ पे इस बंदे ने लिखा हुआ है आई विल फाइंड ईमेल लिंक्डइन की। अब आप लोग भी लिख सकते हैं कि मैं आप लोगों को, जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया था कि अगर आपका फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर कमांड है तो आप लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर इस बंदे ने लिखा हुआ है कि वो डाटा कलेक्शन कर सकता है लिंक्डइन से या फिर फेसबुक से या फिर इंस्टाग्राम से। अगर फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि कैसे डाटा कलेक्ट करना है या फिर अगर हमने ईमेल्स निकालनी है तो वो कैसे निकालनी है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आप लोगों को तरीका बता दूंगी या फिर एक वीडियो बना दूंगी अगर आप लोगों को समझ नहीं आती, ताकि आप लोग वो देख के आप लोग आसानी से वो चीज़ें निकाल सकें। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी आज की वीडियो और आप लोगों ने किस तरीके से काम करना है। अगर आप लोग अर्निंग करना चाहते हैं तो डाटा एंट्री बहुत ही ईजी जॉब है, आप लोग ये कर सकते हैं। क्योंकि लोग जब भी ऑनलाइन अर्निंग की फील्ड में आते हैं तो वो सोचते हैं कि कोई इजी स्किल सीख लें हम या कोई ऐसा काम सीख लें जिसमें हमें ज़्यादा टाइम भी देना ना पड़े और आसानी से हम वो काम करके दे सकें। सो टाइपिंग, डाटा एंट्री, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग अगर एक दफ़ा आप लोगों को इस पर कमांड आ जाए और आप लोग ये अच्छे से सीख लें तो आप लोग बहुत ज़्यादा इससे अर्निंग कर सकते हैं। बहुत से लोग ऑलरेडी इस पर काम कर रहे हैं और फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हर फ्रीलांसर काम कर सकता है और ये ट्रस्ट वर्दी प्लेटफॉर्म है। किसी तरह की विड्रॉल की टेंशन नहीं होती, ना इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है आप लोगों को। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी आप लोगों ने किस तरीके से काम करना है। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।